हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जानकारी एजीएस में। दोस्तों, हम आज आपसे बात करेंगे डीजल अनुदान योजना खरीफ 2022-23, यानी कि उसका जो है आवेदन ऑनलाइन चालू हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो कैसे आपको ऑनलाइन करना है, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरी कागजात मांगा गया है और कैसे आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि एक भी अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम होगा तो आपका पैसा नहीं आ पाएगा, आप उसका लाभ नहीं उठा पाइएगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि 1 एकड़ के लिए आपको 1800 रुपये रखा गया है, यानी कि 100 डिसमिल आप खेती किए हैं और तो उसके लिए आपको 1800 रुपया मिलेगा। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है और कैसे कहाँ से आपको ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जहाँ से हम लोग किसान पंजीकरण या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या कृषि इनपुट के लिए आवेदन करते हैं, उसी साइट से ये भी आवेदन होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर यहाँ पे, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे DBT, जैसे DBT agriculture.bihar.gov.in, यानी कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसको जा कर के हम जो ही इंटर करेंगे, उसके बाद आ जाएगा इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमको यहाँ देखना है। यहाँ पे देखेंगे कि डीजल अनुदान खरीफ जो है ना, यहाँ पे आवेदन 2022-23 आवेदन करें जो लिखा हुआ है, इस पर आकर के हमको क्लिक करना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का अगला इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देख पाएंगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और उसके बाद नीचे कुछ दिशा निर्देश दिया गया है और ऊपर यहाँ पे है कि रिकॉर्ड को खोजें। डीजल खरीफ अनुदान 2022-23 के लिए ऑनलाइन आवेदन। अनुदान का प्रकार यहाँ पे चूज करना है, तो अनुदान का प्रकार जो है डीजल अनुदान आवेदन है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अब देखिए दोस्तों, वहाँ का जैसे आप डीजल का अनुदान आवेदन प्रकार चूज कीजिएगा, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यह जो है बताया गया है आपका जो डीजल का रसीद है उसके बारे में, और जो स्वयं प्लस बटाईदार खेती करते हैं या बटाई खेती करते हैं उनके लिए भी एक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को आपको भरना है। तो पहले यहाँ पे देख पाइएगा आप यहाँ पे कि प्रिय कृषक, सूचित किया जाता है कि अभी खरीफ मौसम के फसल के लिए यह योजना लागू है। ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB तक में रख ले। यानी कि आप जिस पेट्रोल पंप से डीजल खरीदे हैं वहाँ से जो रसीद मिलता है उस रसीद को जो है JPEG में स्कैन करके अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख लेना है। और आपको ये भी बता दी कि वह जो रसीद आपके पास होगा उस पर आपका किसान पंजीकरण लिखा हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के मान्य होगा। और उस रसीद पे आपका सिग्नेचर या मोहर होना चाहिए और थंब होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में बटाईदार एवं स्वयं प्लस बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को JPEG फॉर्मेट में स्कैन कर तथा साइज 100 KB तक में रख लें। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो बटाई खेत कमाते हैं या स्वयं उनके पास अपना भी खेत है प्लस में बटाई भी खेत है, उनके लिए एक फॉर्म भरना है। जैसे कि फॉर्म को हम यहाँ से, फॉर्म के लिए एक लिंक दिया गया है, इस पर जब ही क्लिक कीजिएगा तो वह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यानी कि इस तरह का फॉर्म आएगा, इस पर क्लिक करने के बाद यह डाउनलोड हो जाएगा। ये डाउनलोड होने के बाद इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या करना है, यहाँ पे पढ़ लेना है अच्छा तरह से। और इसमें यहाँ पे पहले नोट में दिया गया है कि आवेदक किसान वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक से नीचे दिए गए प्रपत्र का सत्यापन करने के बाद ही आवेदन के समय अपलोड करें। वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक के हस्ताक्षर के बिना मेरे आवेदन को निरस्त समझा जाएगा। यानी कि करने का मतलब है कि यह फॉर्म जो है आपको भर लेना है और नीचे जो है, नीचे यहाँ पे दिया गया है, जैसे यहाँ पे कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर और वार्ड सदस्य का नाम एवं हस्ताक्षर, इन दोनों का हस्ताक्षर इसमें अनिवार्य किया गया है कि यानी कि इनका हस्ताक्षर इसमें होना चाहिए। तो इसको पहले बता दें कि कैसे आपको भरना है। जिनके नाम से आवेदन करना है उनका यहाँ पे नाम डाल देना है, उनके पिताजी का नाम डालना है, उसके बाद गांव का नाम डालना है, पंचायत का नाम डालना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम डालना है, यहाँ पे जिला का नाम डालना है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे क्रम संख्या, थाना नंबर, यानी कि आपका खेत किस थाना नंबर में है उसको यहाँ पे डालना है, किस खेसरा में खेती की है उसको यहाँ पे डालना है, और वह जो है खेसरा किनके नाम से है उनको यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसका चौहदी लिख देना है और वह खेसरा कितने रकबा की है इसको डिसमिल में लिखना है, यानी कि 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़ होता है।
उसके बाद जो पटवन किए हैं वो कितने डिसमिल में पटवन किए हैं उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद फिर नीचे आना है कि गवाह 2 गो अगल बगल के जो यानी कि आपका जो खेत है वहाँ पे जो अगल बगल के जो किसान होते हैं उनको गवाह के रूप में उनका नाम यहाँ पे लिखना है 2 आदमी का। उसके बाद उनका पता लिखना है, उनका मोबाइल नंबर इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे उनसे सिग्नेचर कराना है यानी कि हस्ताक्षर लगवाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आना है और डेट लिख देना है। उसके बाद फिर स्वयं किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगाना है यानी कि जिनके नाम से आवेदन करना है उनका यहाँ पे अंगूठा का निशान या हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद सत्यापन प्रपत्र है। उपरोक्त विवरणी के अनुसार किसान वास्तविक खेतिहर या बटाईदार किसान है यानी कि वास्तविक खेतिहर करने वाले हैं या बटाई खेत लग करके दूसरे किसी का खेत लग करके अगर वो कमाते हैं तो उनके लिए यह अनिवार्य है। यहाँ पे जो एक आपके पंचायत के जो कृषि समन्वयक है उनका सिग्नेचर यहाँ पे होगा और आपके जो गांव का यानी कि वार्ड का जो वार्ड सदस्य होंगे उनका यहाँ पे नाम और हस्ताक्षर रहेगा। उसके बाद यह फॉर्म जा करके मान्य होगा। इस पूरा टोटल करके आपको स्कैन करके अपने लैपटॉप में या मोबाइल में इसको रख लेना है। उसके बाद फिर हम चलते हैं यहाँ पे और इस तरह आने के बाद इसको क्या करना है, इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि पंजीकरण दर्ज करें। अब यहाँ पे जो आपका किसान रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करना है। अब रजिस्ट्रेशन आईडी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पहले नीचे जो दिशा निर्देश दिया गया है इसको आपको पढ़ लेना है, तब जाकर के आगे इसको बढ़ना है। यहाँ पे बताया गया कि कृपया आवेदन करने से पहले अपने आधार नंबर की जांच कर ले। अनुदान की राशि आधार संख्या से लिंक बैंक खाते पर भेजी जाती है। डीजल का कंप्यूटराइज रसीद ही मान्य होगा। आपको बता दें कि आपका जो रसीद होगा वह डिजिलाइट होना चाहिए यानी कि जहाँ से आप खरीदे हैं, जिस पेट्रोल पंप से खरीदे हैं वहाँ का जो उसका रसीद होगा वो डिजिटल होना चाहिए। तो साथ ही साथ ये भी बात बता दें कि आप किसी भी दूसरे पेट्रोल पंप से नहीं मान्य होगा यानी कि आपके क्षेत्र में जो पेट्रोल पंप है वहीं से आपको लेना पड़ेगा, न कि आपका क्षेत्र कहीं और है और दूसरे ज़िला से आप सोचिएगा हम ले करके चल आए रसीद, तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आप खरीदने से पहले इसको जान लें कि आपके जो क्षेत्र में पेट्रोल पंप है वहीं से जा कर के आपको डीजल खरीदना है पटवन के लिए। उसके बाद डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश। यहाँ पे किसान आवेदक में अपना नाम और अपने पिता या पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो नाम है या आपके पति या आपके पिताजी का नाम है वो जो आपके आधार में है सेम वहीं यहाँ पे अंकित होना चाहिए। उसके बाद डीजल रसीद कंप्यूटराइज रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक यानी कि आपका जो किसान पंजीकरण है उसमें का अंतिम का 10 अंक रसीद पर होना चाहिए। रसीद पर किसान का हस्ताक्षर यानी कि यदि रसीद आपके नाम से है तो आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उसमें होना चाहिए, तभी मान्य होगा। और रसीद का जो डेट रखा गया है 29/7/2022 से लेकर के 30/10/2022 के बीच में का ही मान्य होगा यानी कि 29 जुलाई से लेकर के और 30 अक्टूबर के बीच में जो भी रसीद कटेगा उसी के आधार पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, अन्यथा मान्य नहीं होगा उससे आगे अगर पीछे होगा तो। उसके बाद यहाँ पे किसान आवेदन में आधार से जुड़े बैंक विवरणी को ही डालें, अन्यथा डीजल अनुदान की राशि अंतरित नहीं की जाएगी। आवेदन में यहाँ पे बता दें कि किसान आवेदन में जो आपका जो खाता है वह आधार से लिंक होना चाहिए, वही खाता आपको डालना, अन्यथा पैसा नहीं जा पाएगा अगर दूसरे बिना आधार से लिंक खाता आप डालिएगा तो। इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना है। आवेदन में कृषक को 3 प्रकार स्वयं, बटाईदार एवं स्वयं प्लस बटाईदार से बांटा गया है। किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3 भागों में उसको बांटा गया। स्वयं यानी कि उनका अपना खेत है, उसके बाद बटाईदार हैं या स्वयं प्लस बटाईदार हैं। स्वयं की स्थिति में किसान का थाना नंबर यानी कि यदि खेत आपका है स्वयं है उसका तो आपका थाना नंबर खेत का होना चाहिए, खाता नंबर होना चाहिए, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के किसानों के 2 नाम प्रविष्ट करेंगे तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो किसान है, आपका खेत है, उस खेत के अगल बगल के 2 किसानों का नाम वहाँ पे डालना है। यानी कि इसमें फॉर्म नहीं लगेगा, जो फॉर्म अभी वहाँ पे बताए हैं भरने के लिए वो नहीं लगेगा यहाँ पे। और साथ ही साथ आपका जो डीजल पावती मिलेगा जिस पेट्रोल पंप से उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद आपको बता दें 5 नंबर में बटाईदार खेत यानी कि बटैया खेत लेकर के कमा रहे हैं। इस स्थिति में किसान केवल उस जमीन का खेसरा ही उसमें डालेंगे। कुल सिंचित रकबा और अगल बगल के किसानों के 2 नाम और उनके द्वारा सत्यापित दस्तावेज तथा डीजल पावती अपलोड करेंगे।
यानी कि कहा गया है कि आप बटैया खेत कमाते हैं तो जो खेत कमाते हैं उसका खेसरा आपको पता होना चाहिए। वह खेसरा जो है फॉर्म जो डाउनलोड होगा उस पर लिख लेना है और अगल बगल के किसानों का नाम लिख लेना है और उनसे उसको सत्यापित करा लेना है और साथ में साथ डीजल का जो पावती रसीद रहेगा उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद स्वयं प्लस बटाईदार, यानी कि कुछ खेत आपका अपना है और कुछ बटाई लेकर के कमा रहे हैं। इस स्थिति में स्वयं के लिए थाना नंबर 2 स्टेप उसमें खुलेगा। एक में आएगा स्वयं का भरना है और दूसरा में आएगा बटाईदार का भरना है। तो स्वयं में जो भरिएगा वहाँ पे थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर लगेगा और जो बटाईदार है उनमें केवल आपको खेसरा नंबर और अगल बगल के किसान का नाम और डीजल का पावती रसीद उसमें लगा करके आपको जमा करना, अपलोड करना है। किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा, जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि आपके द्वारा जो कुल पटवन का रकबा दिए हैं उसके ही अनुमानित राशि जो है आपको मिलेगा, डिस्प्ले किया जाएगा, वहाँ पे बता भी दिया जाएगा कि आपको कितना मिलेगा। इस तरह से जाकर के आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। तो यहाँ पे अभी तो हम आपको केवल डॉक्यूमेंट के बारे में बताए हैं कि आपको के पास क्या क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना और सर्च पे क्लिक करना है। जब रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है पूरा बायोडाटा यहाँ पे खुल जाएगा। आपका नाम, पिता का नाम, आपका प्रखंड, जिला, आधार नंबर, जाति, श्रेणी जो भी है, आपका अकाउंट नंबर टोटल यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया जाएगा महत्वपूर्ण सूचना, डीजल अनुदान आवेदक का रसीद 29/7/2022 से 30/10/2022 तक ही मान्य होगा। इस तरह से अब आपको आ जाना है यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे है कि मौसम, यानी कि मौसम चूज करना है तो खरीफ है, ठीक है, खरीफ चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर फसल का नाम, इतना फसल का नाम आएगा तो किसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तभी धान की खेती हुई है तो आप धान को यहाँ पे चूज कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे है सिंचाई की कुल रकबा, यानी कि धान की जो खेती हो कितने में आप किए हैं उसको जो है वहाँ पे कितने प्रकार की खेती किए हैं, सिंचाई की कुल संख्या क्या है, 2, 3, 4 जो भी है उसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे किसान का प्रकार चूज करना है। आप यदि बटैया खेत नहीं कमाते हैं तो स्वयं कर देना है और बटाई केवल बटाईदार खेत का करते हैं तो बटाईदार कर देना है। और अगर आपके पास कुछ अपना है कुछ बटाईदार है तो नीचे वाला को क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कि कितना खेती किए हैं, कितने ज़मीन का खेती किए हैं, कितने ज़मीन में आप जो है धान रोपे या जो भी खेती किए हैं खरीफ का उसको यहाँ पे जैसे मानते हैं हम 600 यहाँ पे लिखते हैं, 600 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे आना है तो स्वयं प्लस बटाईदार किया गया है इसलिए यहाँ पे स्वयं का खुला हुआ है तो यहाँ पे स्वयं का जो है खाता नंबर अपने के ज़मीन का जो है उसको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे उस ज़मीन का खेसरा नंबर डाल देना है। उसके बाद वो ज़मीन किस थाना नंबर में है उसको यहाँ पे चूज कर देना है। उसके बाद सिंचित, यानी कि सिंचित कुल सिंचित रकबा है जिसमें आप खेती किए हैं, पानी पटाए हैं, पटवन किए हैं, उसका यहाँ पे टोटल आपको डाल देना है। उसके बाद फिर बगल वाला में जाना है, यहाँ पे 2 किसान का नाम, यानी कि जो भी किसान अगल बगल किसान है उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद अगर और कोई खेसरा है तो और कोई खेसरा होगा तो इसमें आपको एड न्यू रो करना है, अन्यथा इसको इसी तरह रहने देना है। तो यहाँ पे हम डाल दिए, मानते हैं कि 300 हम कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नीचे बटाईदार का यह जो खंड है बटाईदार का, यहाँ पे खेसरा नंबर अनिवार्य नहीं है, आप बटाईदार में खेसरा नंबर नहीं भी डाल सकते हैं और पता है तो उसको डाल भी देना है। उसके बाद उसका थाना नंबर जो है थाना नंबर डाल दीजिए और इसमें भी कितना रकबा है उसको भी आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगल बगल के 2 किसान का नाम डाल देना है, यहाँ पे 2 किसान का नाम डाल दिए हम। और फिर नीचे आएंगे जो सिंचित कुल भूमि का रकबा 6 है। उसके बाद यहाँ पे क्रय किए गए डीजल का मूल्य, क्रय किए गए डीजल का मूल्य जो है वो मानते हैं 5 एकड़ है तो यहाँ पे हम डालते हैं कितना कि 8000 हम डालते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका जो पावती रसीद है उसका नंबर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे नंबर को आपको डाल देना है। उसके बाद आपका जो रसीद है किस डेट में आप तेल खरीदे हैं उसको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पेट्रोल पंप, किस पेट्रोल पंप से आप खरीदे हैं उसका नाम यहाँ पर लिख देना है और वह पेट्रोल पंप किस ब्लॉक में पड़ता है, किस प्रखंड में पड़ता है उसको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इस तरह का लिखने के बाद
फिर यहाँ पे क्या करना है, दावा किए गए अनुदान राशि क्रय किए गए कुल डीजल मूल्य से बड़ा है, अतः क्रय किए गए कुल डीजल मूल्य का ही मानदेय होगा। उसके बाद यहाँ पे हो गया। फिर हम नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे आके गेट ओटीपी पे हमको क्लिक करना है। अब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो किसान पंजीकरण में जो मोबाइल नंबर है उस पर 4 अंक का एक ओटीपी जाएगा। उस 4 अंक के ओटीपी को इसमें आपको ला करके डाल देना है यहाँ पे, और वैलिड अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब इसमें क्या करना है, आपका डीजल का जो रसीद है उसको यहाँ पे चूज करना है, और जो आपका वास्तविक खेती के रूप में यानी कि यह फॉर्म जो है इसको भर कर रखे होंगे, इसको ला करके क्या करना है यहाँ पे चूज कर देना है। ये दोनों का साइज जो है 100 KB से कम होना चाहिए, इसको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं प्रमाणित करता हूँ, इसको एग्री करके और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। इस तरह कर देने के बाद आपका फॉर्म भर आ जाएगा। तो यदि यह वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको फॉर्म भरने में यहाँ दिक्कत हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितना से जल्दी हो सके जितना जल्दी आपका हेल्प करूँ। चलिए तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।